फिलहाल हम संसद मार्ग थाने पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे सुबह से राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि एक जो पीड़ित है 20 जुलाई के प्रोटेस्ट का, जिसके ऊपर पैलेट गन के छर्रे जिसको लगे थे, जिस पीड़ित को, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। 14 अगस्त को लिखित में शिकायत दी गई थी, 17 अगस्त को मेल किया गया था, उसके बावजूद जो है एफआईआर नहीं लिखी गई। उसके बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता आज सुबह से बैठे हुए हैं। जो विपक्ष के लीडर हैं राहुल गांधी, वो भी सुबह से यहाँ धरने बैठे हुए हैं और यहाँ पे बात कही जा रही है कि उस मामले में एफआईआर लिखी जाए, दर्ज की जाए। और यहाँ पे प्रदर्शन अभी कांग्रेस का लगातार चल रहा है। ये हमारे साथ में, क्या नाम है भाई? विजयपाल जी, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? जी जी। तो आप यहाँ पे क्यों प्रदर्शन में आए? सीधी सी बात है कि प्रोटेस्ट के दौरान जिन छात्रों पर बर्बरता हुई उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसी मांग को लेकर राहुल जी आज धरने पे बैठे हैं और हम उनके समर्थन में हैं। और हम मांग करते हैं कि छात्रों पे जो लाठी चली है, जिनके साथ बर्बरता हुई है, उनके ऊपर एफआईआर हो और अमित शाह इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अमित शाह इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल। अमित शाह गृह मंत्री हैं। अमित शाह के अंदर दिल्ली का पुलिस विभाग आता है, तो अमित शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बताएं कि उन्होंने कैसे आदेश दिया, और उन्होंने आदेश दिया है तो उनको उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। हमारी सीधी सरकार तो कह रही है कि एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है। हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसकी पुलिस रिपोर्ट में आती है कि उसके ऊपर पेलेट गन्स फायर हुए हैं, पेलेट गन से उसको चोट लगी है, और इसका बाकायदा एमएलएम मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो बनती है वो बना हुआ है। तो कैसे सरकार कह रही है कि फायर नहीं हुआ है? और फायर नहीं हुआ तो क्या हवा में अपने आप आके गोली लग गई छात्र को? गोली और पैलेट में तो फर्क है। पेलेट की गोलियां जो छोटी छोटी होती हैं प्लास्टिक की। हाँ। जी जी जी। छर्रे लगे हैं, ऐसा कहा जी, तो जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पैलेट फायर हुई है, बुलेट फायर नहीं हुई है। पेलेट से ही छात्र घायल जो हुआ है उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, और हम लोग उसी पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि गृह मंत्री के खिलाफ नामजद एफआईआर हो? पहले तो इसकी जांच हो, और जिन लोगों ने पेलेट गन चलाई है उनके ऊपर एफआईआर हो। जिस अधिकारी ने इस पेलेट गन चलाने का आदेश दिया उसके ऊपर एफआईआर हो, और गृह मंत्री ने आदेश दिया तो गृह मंत्री के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। गृह मंत्री के खिलाफ? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ये कांग्रेस का प्रदर्शन है, हम आपको थोड़ा और दिखाते हैं। आइए, मैं ऋषि से कहूँगा कि ये थाना संसद मार्ग है। ये वही थाना है जहाँ पे 20 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ था, उस समय यहीं से प्रदर्शन चल रहा था, और यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ऋषि को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप देखिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम दिनेश है भैया। क्या नाम है? दिनेश पोसवाल। गणेश, वो कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा के रहने वाले हैं। जी। तो आप यहाँ पे क्यों प्रदर्शन में क्या है? देखो, एक छात्रों के ऊपर जो बर्बरता हुई थी, जिसके ऊपर पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करी है। पुलिस के एफआईआर दर्ज, हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को भी आना पड़ गया एक छात्रों की बर्बरता के ऊपर। तो इसकी आवाज़ को हम उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आवाज़ को आप उठाने के लिए। लेकिन उस समय भी, जैसे अभी 2 सवाल हैं मेरा। पहला तो विपक्ष ने इस बार का मानसून सेशन नहीं चलने दिया इसी बात को लेके कि गृह मंत्री जिम्मेदारी लें, तो उससे जो आम जनता का काम का नुकसान हुआ, उसका आम जनता त्रस्त है, परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है। जब वहाँ पे संसद में आवाज़ को दबाया जाता है तो तभी तो आवाम को सड़कों पर लाया गया है, तभी आवाम सड़कों पे है। इसी के कारण यहाँ पे लोग सड़कों पे आपको देखने को मिला कि हजूम उमड़ा है, ये तरस है। इसी को देखते हुए यहाँ पे आप जो आम जनता है, अगर संसद में आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो वो सड़क पे ही आएगी, और सड़क पे आएगी और उनको जवाब देना पड़ेगा। सड़क पे आएगी, उनको जवाब देना पड़ेगा, ये आपका कहना है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस समय छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था, कम से कम 20 तारीख तक, तब तक कांग्रेस ने अपने आप को दूर कर रखा था, कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करती। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था कोटा के अंदर, छात्रों की गूंज, आपने प्रोग्राम देखा होगा। वो कांग्रेस पहले से ही छात्रों की आवाज़ को उठा रही थी, और अभी से नहीं, रोजगार बेरोजगारों की आवाज़ उठा रही थी, और छात्रों की गूंज कैंपेन कांग्रेस 6 महीने से लगातार कंटिन्यू कर रही थी, आपने देखा होगा। तो कांग्रेस लगातार छात्रों की, युवाओं की हितों की आवाज़ को उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। ये यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। मैं ऋषि से कहूँगा थोड़ा सा प्रदर्शन की तरफ दिखाएं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर रखा है। इस बीच में अपडेट ये भी आ रही है कि थाने में एफआईआर दर्ज करने पर सहमति बन गई है। जो हमारे पास ताज़ा अपडेट है उसके हिसाब से 2 मिनट में ये एफआईआर जो है, एफआईआर दर्ज करने के ऊपर सहमति बनती हुई नज़र आ रही है। जो यहाँ पे डीसीपी हैं सचिन शर्मा और जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसके बीच में। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है, क्योंकि 20 तारीख के जितना भी प्रदर्शन और प्रदर्शन से जुड़े हुए मुकदमे थे वो क्राइम ब्रांच को दे दिए गए थे, तो यहाँ से मुकदमा जो है क्राइम ब्रांच को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये पुलिस की तरफ से एक बयान ये भी आ रहा है। तो अभी हालांकि बहुत इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि अभी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर घटाभोग की स्थिति है।
और इसके ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? क्या नाम? ओखला विधानसभा। ओखला, क्या सिकंदर। नाम था आपका? मेरा सिकंदर नाम है। अच्छा, तो आप ये इस प्रदर्शन में क्यों आए हैं? मैं इस प्रदर्शन में इसलिए आया हूँ, न्याय के साथ जो जननायक राहुल गांधी जी खड़े हैं उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये न्याय की देवी के सामने भी ये सरकार झूठ बोलती है। आपको मालूम होगा अभी कोर्ट में इन्होंने क्या कहा था कि ना कोई बैलेट गन चली है, ना कोई अत्याचार पुलिस ने युवाओं के ऊपर, जैन जी के ऊपर करा है। लेकिन आज ये साबित हो गया है FIR होने के बाद कि कहीं दाल काली नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है और उसको काली करने वाले काले लोग हैं, जनसंघ से जुड़े हुए RSS वाले और BJP वाले जो अन्याय कर रहे हैं जैन जी पर। और अब तो आगे आगे देखिए, जैन जी जागा, जैन अल्फा जागा है और पूरा हिंदुस्तान जागेगा और जननायक राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आवाज़ बुलंद करेगा न्याय के लिए। ये अभी स्थिति है संसद मार्ग थाने की। कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, FIR की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। और आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि आप ये देखेंगे कि CJP के प्रदर्शन के बाद में, CJP के प्रोटेस्ट के बाद में हम लगातार एक सिलसिलेबद्ध तरीके से इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट देख रहे हैं। चाहे वो अभी आरक्षण बचाओ हटाओ आंदोलन चाहे इधर ही चला है, यहाँ से 100 मीटर दूर जो है आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे कांग्रेस ने घेरा डाला हुआ है। CJP में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो पैलेट गन फायर हुई हैं उसके ऊपर जो है जवाबदेही विपक्ष की तरफ से मांगी जा रही थी। पहले ये लड़ाई संसद में चल रही थी, मानसून सत्र के दौरान संसद में सरकार को घेरा जा रहा था। अब ये लड़ाई सड़क तक पहुंच गई है, थाने तक पहुंच गई है। तो ये स्थिति हम यहाँ से इस प्रदर्शन, अगर कोई और अपडेट होती है तो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है ऋषि। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।